हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। तो क्या है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स? वन बाय वन देखेंगे बेटा। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में सबसे पहली जो हम लोग रिएक्शंस देखेंगे वो कौन सी देखेंगे? ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शंस करेंगे बेटा हम लोग, हैलोजनेशंस करेंगे, ब्रोमिनेशंस करेंगे। किसका? फिनॉल का। और ये पूरी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रहेगी, क्योंकि फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहली रहेगी बेटा आपकी ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। सो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का यहां पे ब्रोमिनेशन करेंगे बेटा हम लोग, या फिर फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। तो इसके अंदर पहली रहेंगी बेटा फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, Br2 इन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर। तो यहां पे देंगे बेटा, यहां पे सॉल्वेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। कौन सा रोल बेटा? सॉल्वेंट का रोल। तो फिनॉल लेंगे बेटा कुछ इस प्रकार लेने वाले हैं बेटा, कुछ इस प्रकार। तो ये लिया बेटा हम लोगों ने फिनॉल का दूसरा नाम है बेटा कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड कहा जाता है बेटा। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, Br2 किसके प्रेजेंस में मेरे प्यारे दोस्तों? वाटर। तो ब्रोमीन इन वाटर, यानी Br2 इन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर। ऐसा लिखा तो भी चलेगा बेटा एरो पे, या फिर Br2 और एरो पे H2 लिखा, या फिर वाटर लिखा तो भी चलेगा। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन वाटर, यानी ब्रोमिनेशन हो रहा, ये वो आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे रिएक्शंस कुछ अलग होगी, कुछ अलग यानी कैसे? थोड़ी बहुत अलग होगी बेटा। यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन और यहां का एक हाइड्रोजन। सर कहां का एक हाइड्रोजन? तो बेटा यहां का और यहां का यानी कहां का? यानी 2 4 6 पोजीशन का, यानी ऑर्थो और पैरा का। सिर्फ ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से मेरे प्यारे दोस्तों। मेटा ने 3 या इधर से 5 पोजीशंस। तो ये जो आमतौर पे ब्रोमिनेशन होगा 8 2 4 6 पे होगा बेटा। तो यहां का एक हाइड्रोजन निकलेगा एक Br के साथ, यहां का एक हाइड्रोजन निकलेगा एक Br के साथ, और यहां का एक हाइड्रोजन निकलेगा एक Br के साथ, और यहां पे 3 Br आएंगे। यानी हम लोगों को Br2 कितने चाहिए बेटा? 5 Br2, 3 2 6, 3 Br2 4 और 6 पोजीशन पे लगेंगे, और 3 Br यहां के हाइड्रोजन के साथ निकल लेंगे बेटा। कहां पे निकल लेंगे? कहीं पे भी निकल लो, अपने को कुछ करना नहीं बेटा। तो ध्यान दो, यहां पे ये लिया हम लोगों ने फिनॉल, यहां का एक हाइड्रोजन निकला, यहां पे एक Br, यहां का एक हाइड्रोजन था पहले, यहां पे एक Br, और यहां पे एक हाइड्रोजन था, यहां पे एक Br। तो बेटा इसका कुछ नाम ऐसा है बेटा, कैसा है? ऐसा। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 एंड हियर 6। 2 पे एक Br, 4 पे एक Br और 6 पे एक Br। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल कहलाएंगे बेटा। कौन सा? ट्राइब्रोमो फिनॉल। और बाय प्रोडक्ट बेटा यहां पे पहले हाइड्रोजन थे बेटा, यहां पे क्या थे? हाइड्रोजन के जगह पे Br लग गए। तो हाइड्रोजन कहीं पे गए होंगे ना बेटा, तो हाइड्रोजन Br के साथ में चले गए। कितने हाइड्रोजन बेटा? 3 हाइड्रोजन 3 Br के साथ में चले गए। तो ये हुई बेटा रिएक्शंस। सो फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन वाटर to gives 2 4 6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। और ये जो हैलोजनेशन है बेटा, यानी ब्रोमिनेशन, यहां पे हम लोग Cl2 भी ले सकते बेटा, नो डाउट। लेकिन ये जो रिएक्शंस है, दिस रिएक्शन व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सर कैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट? तो यहां पे फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में की, लेकिन किसके प्रेजेंस में? ब्रोमीन इन वाटर, यानी वाटर के प्रेजेंस में, वाटर सॉल्वेंट लिया यहां पे। तो आपको प्रोडक्ट बेटा ये मिला 2 4 6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। सेम रिएक्शंस हम लोग ऐसे करेंगे बेटा, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन CS2, यानी फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में करेंगे
लेकिन सॉल्वेंट यहाँ पे CH2 लेंगे बेटा, तो रिएक्शन कुछ ऐसी कह रहेगी, कैसी रहेगी बेटा, ऐसी। ध्यान दो, ये लिया हम लोगों ने फिनॉल, फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं बेटा हम लोग Br2, और किसके प्रेजेंस में मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं आप लोग, या फिर CCl4 लेंगे बेटा आप लोग। क्या लेंगे, CCl4। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार मिलेगा बेटा, किस प्रकार, इस प्रकार AOH फिनॉल, और ये सेकंड पोजीशन पे Br, तो ये हुआ एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। और दूसरा मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों आपको OH, और यहाँ पे एक Br पैराब्रोमोफिनॉल। कौन सा बेटा, एक ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक पैराब्रोमोफिनॉल। और यहाँ का एक हाइड्रोजन एक Br के साथ में चला गया, और यहाँ का एक हाइड्रोजन एक Br के साथ में चला गया, तो यहाँ पे टॉइस Br2, तो बाय प्रोडक्ट होगा बेटा टॉइस HBr। क्या होगा बेटा, टॉइस HBr। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई अगर फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में हुई तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन CH2 के साथ में हुई तो ऑर्थोब्रोमो और पैराब्रोमोफिनॉल। इसका नाम है बेटा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और इसका नाम है बेटा पैराब्रोमोफिनॉल। ये दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं बेटा यहाँ पे, और पैरा मेजर रहता बेटा, कौन सा रहता, मेजर, और ए रहेगा बेटा माइनर। क्या रहेगा, माइनर। तो ये नोट डाउन कर लो बेटा अच्छे से। ओके, समझ में आ गया बेटा आपको? यही रिएक्शन हम लोग इनडायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सिंपल आपको समझाने के लिए कि भाई ये फिनॉल लो, ये हुआ बेटा आपका फिनॉल, ठीक है बेटा। अब फिनॉल की रिएक्शन दो प्रकार से हो रही, एक हुई Br2 इन वाटर, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ए कंपाउंड OH Br और यहाँ पे Br 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और फिनॉल की रिएक्शंस बेटा ब्रोमीन इन CH2 के साथ में की तो बेटा आपको मिक्सचर मिलेगा ऐसा कुछ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और एक मिलेगा बेटा आपको ऐसा कुछ पैराब्रोमोफिनॉल। ऐसी कुछ रिएक्शंस मिलेंगे बेटा। पैरा ऑब्वियसली मेजर रहेगा, तो आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ पे सॉल्वेंट ब्रोमीन इन वाटर है, यहाँ पे ब्रोमीन इन CH2 है, तो यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट लिया, और यहाँ पे बेटा CH2 या फिर CCl4 सॉल्वेंट लिया बेटा। तो ये हुई बेटा इसकी थोड़ी बहुत ऐसी रिएक्शंस वन वे। अब देखेंगे बेटा हम लोग फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, हो गया बेटा। अब देखेंगे हम लोग नाइट्रेशन। क्या देखेंगे बेटा, नाइट्रेशन। तो चलते हैं बेटा नाइट्रेशन की तरफ। अब चलेंगे बेटा हम लोग नाइट्रेशन की तरफ। तो नाइट्रेशन की तरफ कैसे चलेंगे, चलते जाएंगे बेटा, आ जाएगा नाइट्रेशन चलते चलते। तो थोड़ा ध्यान दो बेटा, ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे बेटा, कैसे, ऐसे। तो नाइट्रेशन क्या है, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ये बेटा आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। सर क्या है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल? अब यहां पे पहली वाली रिएक्शन जो थी ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल या फिर हेलोजनेशन ऑफ फिनॉल, which is depends upon the nature of solvent, वो काय पे डिपेंड थी बेटा, depends on the nature of solvent। जो हम लोगों ने वाटर मीडियम लिया उसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिला, और जो CH2 मीडियम लिया बेटा उसके अंदर हम लोगों को ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनॉल मिक्सचर मिला। अब यहाँ पे भी बात कुछ ऐसी ही होगी, कैसी होगी बात, तो ध्यान दो। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ये लिया बेटा हम लोगों ने फिनॉल, क्या लिया बेटा हम लोगों ने, फिनॉल, फिनॉल। अब फिनॉल का करेंगे यार हम लोग नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन किसमें करेंगे यार, तो नाइट्रेशन करेंगे ऐसे HONO2, ये है आपका नाइट्रिक एसिड, HONO2 लिखा बेटा हम लोगों ने, यार आप ऐसे भी लिख सकते हैं HONO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अब ये जो HONO3 है बेटा, जो कि हमने HONO2 लिखा, ये है बेटा डाइल्यूटेड। कौन सा बेटा, डाइल्यूटेड, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है बेटा। और ये जो रिएक्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, ये रिएक्शंस किस प्रकार हो रही, कैसी हो रही और क्यों हो रही,
तो ये लिया हम लोगों ने डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। क्या लिया बेटा हम लोगों ने? डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। तो डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड अगर हम लोगों ने लिया यहाँ पे, तो आपको ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा जो कि मिक्सचर है, ठीक है। और हम लोगों ने अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया बेटा, तो आपको यहाँ पे पिक्रिक एसिड मिलेगा। और पिक्रिक एसिड बहुत बार आ चुका है बेटा, ध्यान दो अच्छे से। तो डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार हुई। ये हुआ ऐसा, कैसा? ऐसा OH NO2 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये हुआ बेटा ऐसे ही। कैसे बेटा? ऐसे। ध्यान दो बेटा, OH और यहाँ पे NO2, ठीक है बेटा। इसको बोलेंगे आप लोग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसको बोलेंगे आप लोग पैरानाइट्रोफिनॉल। समझ में आ गई बात? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। और यहाँ का एक OH के साथ में चला जाएगा, यहाँ का बाय प्रोडक्ट H2 मिलेगा बेटा। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? H2। बाय प्रोडक्ट का कुछ लेना देना नहीं, आपको पता रहना चाहिए। ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रोफिनॉल मिलेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो। अब अगर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, सेम कौन सा बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये लिया आप लोगों ने फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन आप लोगों ने HONO2 के साथ में की, यानी HNO3। कौन सा लिया बेटा यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग होगा बेटा, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलेगा। एक H यहाँ का रिप्लेस होगा, यहाँ पे NO2 लगेगा। एक H यहाँ का रिप्लेस होके यहाँ पे NO2, और एक H यहाँ का रिप्लेस होके यहाँ पे NO2, यानी 3 OH के साथ में चले जाएंगे, थ्राइस H2O चला जाएगा, और 3 NO2 यहाँ पे लगेंगे, यानी हम लोग ऐसे भी लिए तो चलेगा, थ्राइस HNO3 यानी HONO2। और यहाँ पे रिएक्शन कुछ ऐसी होगी बेटा, कैसी? कुछ ऐसी। ध्यान दो बेटा, OH NO2 और यहाँ पे भी बेटा NO2। इसको कहते हैं बेटा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या कहते हैं बेटा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसको ही बेटा पिक्रिक एसिड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको ही? पिक्रिक एसिड। ये है आपका पिक्रिक एसिड। ये बेटा MHT CET के अंदर बहुत बार पूछा गया है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। और आई थिंक बाकी की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बेटा, उसके अंदर भी ये बात पूछी जा चुकी है। तो प्लीज बेटा नोट डाउन कर लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक से बेटा ये कर लो। हो गया बेटा? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखेंगे बेटा हम लोग सल्फोरेशन ऑफ फिनॉल। क्या देखेंगे बेटा हम लोग अभी? सल्फोरेशन ऑफ फिनॉल। तो सेम बेटा ये भी रिएक्शंस हम लोग वैसे कर सकते बेटा जो कि पहली रिएक्शंस की थी। सर कैसे कर सकते? सेम वैसे बेटा, ये लिया हम लोगों ने फिनॉल। ये क्या लिया बेटा हम लोगों ने? फिनॉल। अब ये फिनॉल की रिएक्शंस किसके साथ में करो? अभी बोला डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, वहां पे अपन ने HONO2 लिया था, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? OH NO2 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और OH NO2 पैरानाइट्रोफिनॉल। सेम रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ में की बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या मिलेगा बेटा आपको? यहां पे मिलेगा आपको OH NO2 और यहां पे भी NO2 और यहां पे भी बेटा NO2। तो पिक्रिक एसिड मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? पिक्रिक एसिड। सो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। तो जो अपन रिएक्शंस कर रहे हो ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे थोड़ा सॉल्वेंट अलग है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? अलग है। तो ये डाइल्यूट HNO3 यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये
पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हुई सेम रिएक्शन, समझ में आ गई बेटा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दो। अब देखेंगे हम लोग सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। क्या देखेंगे अभी, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। तो तीसरी रिएक्शन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल बेटा H2SO4 के साथ में करेंगे। सिंपल रिएक्शन है बेटा। ये लिया हम लोगों ने फिनॉल, क्या लिया बेटा हम लोगों ने, फिनॉल, और इसकी रिएक्शंस बेटा हम लोग H2SO4 के साथ में करेंगे। H2SO4 कुछ ऐसे लिखेंगे बेटा, ये H2SO4 ये बेटा, H2 O3 और एक 4, तो H2SO4। अब ये जो H2SO4 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन सा है बे, डाइल्यूटेड है। कौन सा है, डाइल्यूटेड। और रिएक्शंस यार रूम टेम्परेचर पे हो रही, किसके टेम्परेचर पे रे बेटा, रूम टेम्परेचर पे हो रही रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान दो, OH SO3 H, क्योंकि यहाँ का H OH के साथ में चला जाएगा, H2 निकल जाएगा, और आपको मिलेगा ये कंपाउंड जिसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, या फिर ऐसे भी लिख सकते बेटा आप लोग, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, या फिर 2-हाइड्रोक्सी, कौन सा बेटा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऐसे भी लिख सकते बेटा आप लोग, ठीक है। तो ये बेटा एक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन सेम रहेगी बेटा, सेम कैसी रहेगी, ध्यान दो। यहाँ पे लिया हम लोगों ने फिनॉल, क्या लिया बेटा हम लोगों ने, फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड, कौन सा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करेंगे, और यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ऐसा रहेगा बेटा 373 केल्विन। अगर 373 केल्विन पे रिएक्शन हो रही, सेम यहाँ पे दिस रिएक्शन which depends upon the temperature means sulfonation of phenol depends on the temperature, depends on the temperature। इतना ध्यान में रखना है, डिपेंड से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो मिल रहा, और टेम्परेचर दिया तो बेटा आपको क्या मिलेगा, पैरा मिलेगा। ध्यान दो बेटा कैसे मिलेगा पैरा, ये आपने लिखा होगा ना, पैरा ऐसा मिलेगा बेटा, कैसा, ऐसे, ये OH और यहाँ पे बेटा SO3, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेटा अपना ये है सल्फोनिक एसिड, तो नंबरिंग यही से होंगी। सो 1 2 3 4, इधर भी नंबरिंग यही से बेटा 1 2, सो 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम है, या फिर पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो ये हुई बेटा आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने पहले देखा बेटा हैलोजनेशंस, ब्रोमिनेशंस किया बेटा, ब्रोमिनेशंस किस सॉल्वेंट पे डिपेंड थी बेटा वो रिएक्शंस, ब्रोमिनिन CH2 में ऑर्थो और पैरा मिला, और ब्रोमिनिन वाटर के अंदर आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिला। बाद में नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल क्या बेटा, वो रिएक्शंस डिपेंड्स थी किस पे थी बेटा, वो डिपेंड्स थी बेटा कॉन्सेंट्रेशन पे। किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएजेंट का, सॉल्वेंट का। पहले में डाइल्यूट HNO3 लिया और दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड लिया, तब जाके अलग अलग प्रोडक्ट मिले। अब ये जो रिएक्शंस थी, ये रिएक्शंस थी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिला, और 373 पे पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिला बेटा। उसको एक 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कहा जाता है। सीडी में पूछते बेटा, जेई में भी पूछते, इसके नाम तो आपको आने चाहिए। अब देखेंगे बेटा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाली रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, बेंजीन फॉर्म होता, फिर बेंजोफिनॉल फॉर्म होता। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस है बेटा, ये भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही प्यार बरसाते रहो मेरे प्यारे दोस्तों। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। अगर नहीं लग रहा होगा तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से मार्क्स लाओ, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।